रेखा दत्ता श्री द्वारका दिल्ली से। ओम नमः शिवाय गुरुजी। गुरुजी, बच्चे मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। सच कहूँ तो जवाब देते हैं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मन बहुत परेशान रहता है। गुरुजी, आज तक मैंने अपने मम्मी पापा को कभी गलत नहीं बोला। फिर गुरुजी, मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बच्चों का गलत अब सहा नहीं जाता। रेखा दत्ता श्री दिल्ली से। बच्चे, देखिए, कोई भी बच्चे हों चाहे बड़े हों, पहले तो मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। लेकिन आपके, अगर मैं रीइंकारनेशन में, आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, आपके व्यक्तित्व के विकास में, आपके सोचने के दायरे में कुछ नए ढंग के परिवर्तन ला सकूं, तो वो मेरी एक सफलता रहेगी। और उस दिशा में हम आगे चल रहे हैं और आपके अंदर आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे, बहुत क्वालिफाइड लोग तो वो संदेश भेज रहे हैं, जो रिसर्चर हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो लिख रहे हैं कि उनके सोचने की और समझने की और बात करने का। और उसमें डॉक्टर राजेंद्र जी हैं, उन्होंने करनाल से लिखा, साइंटिस्ट हैं बहुत सीनियर, तो उन्होंने लिखा कि हम अलग ढंग से सोचते हैं, अलग ढंग से हमारे जीवन में प्रभाव आ रहे हैं। तो शुभत्व के हेतु हैं। पहली बात तो, जो जैसे सुनते नहीं हैं, जो बात वो जानते ही हैं उसको क्या से सुनना, फिर से क्या सुनना, उसे तो वो जानते ही हैं। कई बार हम एक ही बात को ना बहुत रिपीट करते रहते हैं। एक तो ये समझिए। दूसरी बात, ये एकदम से नहीं होता। हम बहुत बचपन में, जो 5 से 12 साल तक की उम्र तक, बल्कि 4 से 12 तक, 4 से 9-10 तक जो संस्कार आप विकसित कर देंगे बच्चों के अंदर, बच्चों के संस्कार का हिस्सा बना देंगे, उनकी आदतें, उनके वही जीवन पर्यंत उसके ऊपर एक इमारत खड़ी होती जाती है। उस समय हम सोचते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, हम तो ये है, हम तो बड़े प्यार से पाल रहे हैं, हम ये करें, हम वो करें, हमारे माता पिता ने हमारे इतने प्यार से नहीं पाले। प्यार नहीं है। फिर जब वो पक्की मिट्टी पक गई, फिर आप उसे मोल्ड करना चाहते हैं, फिर वो मोड़ नहीं सकती। जब वो कच्ची थी तो मुड़ जाती, तब उसे शेप दे सकते थे। अब वो आवे में पक कर के आगे तो टूट तो सकती है वो। तो थोड़ा सा ज़माना भी है, इन्फॉर्मेशन बहुत है बच्चों के पास, नई नई तरह की जानकारियाँ बच्चे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। वो वाली बात अब नहीं है। तो उस तरह से थोड़ा प्रैक्टिकली देखें। और हर कृत्य भी ऐसा नहीं होता कि कभी कभी ना हम बहुत सारे मानसिक वर्तुलों में गए। कभी अगर ज़िंदगी के सत्यों की तरफ हम चलें तो आप बड़े हंसेंगे, उस पर भी बात करूंगा मैं। लेकिन उससे बड़ी एक उच्चाटन आता है, फिर चीज़ों के बारे से आप थोड़ा अलग होना शुरू कर देते हैं। तो हम अलग, अब जैसे वो कहें, दशरथ कहें कि हमने तो अपने पिताजी ने हमें तो कभी वनवास नहीं दिया, तो हम तुम्हें क्यों वनवास दें? रामचंद्र जी उनसे कहने लगे कि आपके पिताजी ने तो कभी नहीं ऐसा किया, आप ही हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? हर जीवन में बहुत सारी घटनाएं पहली बार घटती हैं और वो उस तरह से होती हैं। बस उनके सद्भाव के कल्याण की कामना करें। अपने घर में जो शुभ वचन हो सकते हैं, शुभ मंत्र हैं, उनके पारायण करें और करते रहें निरंतर। ये कोई ऐसा जमाल गोटा नहीं है कि अभी एक पुड़िया खाई और तुरंत लौटा हाथ में। थोड़ा समय लगता है इसमें, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप, और वो धैर्य ही आपकी बस संधान है। क्योंकि 20 साल, 40 साल, 30 साल हमारी उम्र हो जाती है, हम कुछ भी नहीं करते। फिर हम चाहते हैं कि बस आज करें और कल परिणाम मिल जाए। तब आप ना करके तब आप परिणामों के प्रति, कॉमन बात कर रहा हूँ, आप व्यक्ति का संबंध नहीं है। एक व्यक्ति 40 साल तक कुछ भी नहीं करता, तो उसकी आस्था ना करने में है। वो कहते हैं इन सब चीज़ों को करने से कुछ भी नहीं होता है, इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है, इन चीज़ों में कोई प्रभाव नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें दुनिया में होती ही नहीं है। 40वें साल में जाते जाते उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसी समस्या, या ऐसी कोई परेशानियाँ, या ऐसी कोई दिक्कतें, या ऐसी कोई सुखमय घटना, दुख में ज़्यादा परिष्कार होता है, सुख में कम होता है। कोई ऐसी घटना घटती है, फिर वो सोचता है कि अच्छा नहीं, ये बातें तो शायद ठीक हैं, इन बातों में तो शायद प्रभाव है, ये बातें तो काम कर सकती हैं। अब वो सोचता ही है कि 40वें साल में जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, अब 41 साल तक जाते जाते मुझे सबके इनके परिणाम मिल जाए। 40 साल तक तो आपने नकार को ढोया है। 40 साल तक आपने किसी चीज़ के तिरस्कार को ढोया है, किसी चीज़ की नकारात्मकता को, किसी नहीं के साथ रहे हैं आप। अब तो 40 साल नहीं के साथ रहे हैं, तो इसे हाँ होने में कुछ तो टाइम दो, इस हाँ के लिए कुछ तो वक्त दो। यानी कि अब नहीं में भी आप ठीक थे और हाँ में भी आप ठीक हो, ये दोनों बातें होना बड़ा मुश्किल हो जाती है बात। मतलब फिर तो आप ही ठीक हो गए। मतलब कुछ लोग अलग उल्टे पुल्टे कामों में संलिप्त रहते हैं, फिर वो सोचते हैं किसी एक अनुष्ठान में पहुँचें और बस 2 आहुति देने के बाद या थोड़ा बहुत कुछ करने के बाद एकदम से हम दूध के धुले हो जाएंगे। यानी उस दिन भी आप ठीक थे, आज भी आप ठीक हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चल ही नहीं सकता। ये प्रकृति के विरुद्ध और विपरीत है। ये नियम ही नहीं है प्रकृति का। अब इसको समय दो फिर थोड़ा तो और फिर आपके वर्तन और चीज़ें परमात्मा देखता है कि आप सचेष्ट कर रहे हैं कि निश्चेष्ट कर रहे हैं।
सचेष्ट में या निप्रयोजन के साथ कर रहे हैं कि निष्प्रयोज्य भाव से कर रहे हैं, आपका कोई उद्देश्य तो निहित नहीं है तो उसके फल अलग ढंग से मिलते हैं, और किसी चीज़ में उद्देश्य जुड़ा ही हुआ है तो उसके फल अलग ढंग से मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से काम करती हैं, इसको जितनी जल्दी और उससे समझ लेंगे उतना अच्छा है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।